Assalamualaikum students, welcome to your 9th class mathematics lecture. We have started chapter number 6 previously, so today we will start the new exercise which is 6.2. We will cover first two questions of 6.2 in this lecture. Question of this exercise is simplify each of the following as a rational expression. Whenever the question of simplification is given, we have to change the question to the simplest form. The answer should be in the simplest form. Part 1 is x square minus x minus 6 over x square minus 9 plus x square plus 2x minus 24 over x square minus x minus 12. Here you can see there is a positive sign between the two fractions. जब कभी fractions के बीच में हमारे पास प्लस या माइनस का साइन मौजूद होता है तो we have to take the LCM of those fractions. हमारा मेथड LCM का होता है. But before taking the LCM, we have to compare the denominators. Denominators ये नीचे वाली fraction की पार्ट को कहते हैं. X square minus 9 is the denominator of the first fraction and x square minus x minus 12 is the denominator of the second fraction. ऊपर वाले parts को हम numerator कहते हैं. So x square minus 9 and x square minus x minus 12 are not having anything similar. इनमें कुछ भी similar नहीं है. तो क्या हम इसको as it is लिख देंगे? हम इसको as it is नहीं लिखेंगे. First of all, हम अपनी फ्रैक्शंस को देखेंगे कि एलसीएम लेने से पहले इन पे कोई फॉर्मूला या कोई मेथड अप्लाई होता है. अगर कोई फॉर्मूला या कोई मेथड अप्लाई हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई दैट. उसके बाद एट द एंड द लास्ट स्टेप वुड बी टू टेक फ्रैक्शन. अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 है न्यूमरेटर में. एक्स स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ एक्स एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3. इट मीन्स वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर which can be a square minus b square. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी. अगर हम इसका न्यूमरेटर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 यहाँ पे कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं होती लेकिन यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो सकती है. वी हैव टू गेट 6 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड 1 आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो 2 into 3 is 6 and 3 minus 2 is 1. तो यहाँ हमारी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी. इसी तरह अगली फ्रैक्शन की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पे भी एज 24 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, ना ही 12 किसी चीज़ का स्क्वायर है, इसलिए हम स्क्वायर के फॉर्मूला इस पर अप्लाई नहीं कर सकते. तो इन दोनों को भी हम मिड टर्म ब्रेक के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. x की जगह आई हैव रिटन 3 minus 2x. 3 minus 2 1x ही बन जाता है और 3 2 times 6 बन जाता है. इट मीन्स अगर हम ब्रैकेट सॉल्व कर दें तो हमारे पास हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन की फ्रैक्शन वापस आ जाएगी. इसी तरह इंस्टेड ऑफ राइटिंग 9 आई हैव रिटन द स्क्वायर ऑफ 3 विच इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. नेक्स्ट फ्रैक्शन पर आए तो 2x की जगह आई हैव रिटन 6 minus 4x. इसका मतलब 6 minus 4 2 ही हो गया और x आ गया and 6 into 4 is 24. Instead of writing minus 1x, I have written minus 4 into minus 3x. Now 4 minus 3 is 1 and 4 into 3 is 12. Now we will open the brackets, multiplying that negative sign and it will operate to become, this negative sign will become positive. तो ये हो जाएगा x square minus 3x plus 2x minus 6 और नीचे as we all know that a square minus b square is equals to a minus b and a plus b. In this a is x and b is 3. तो a की जगह x आ गया, b की जगह 3 आ गया. यहाँ पे भी ब्रैकेट्स ओपन किए x square plus 6x minus 4x minus 24 over x square minus 4x plus 3x minus 12. Taking common from x square minus 3x, x कॉमन डिजिट आएगा. ब्रैकेट में यहाँ पर 2x थे तो हमारे पास बाकी 1x रह गया. माइनस विल रिमेन द सेम. 3x का x तो बाहर है तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 3 अंदर रह जाएगा. प्लस विल रिमेन द सेम. 2 और 6 में से 2 कॉमन है बिकॉज 2 जो है 6 2 पर डिवाइड हो जाता है. सो 2 इज द कॉमन डिजिट. 2x में से 2 बाहर है तो हम ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और 6 की जगह हम 3 लिखेंगे बिकॉज 3 2 times 6. तो अगर हम 2 into 3 मल्टीप्लाई कर दें तो बैक हमारे पास 6 आ जाता है. इसी तरह आगे हम अगर जाएं तो x स्क्वायर प्लस 6x को हमने x into x प्लस 6 लिखा उसी बिल्कुल मेथड से कि x कॉमन ले लिया और x प्लस 6 हमारा ब्रैकेट में रह गया. इसी तरह -4 यहाँ से कॉमन आता है और ब्रैकेट में x प्लस 6 बचता है. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि माइनस कॉमन लिया जाए या माइनस से मल्टीप्लिकेशन की जाए
तो ब्रैकेट के अंदर का साइन हमेशा चेंज होता है. सो वी हैव टेकन माइनस साइन एज कॉमन हियर, सो दिस माइनस 24 विल बी चेंज टू प्लस 6. इसी तरह डिनोमिनेटर में हमने x को कॉमन लिया, x माइनस 4 बचा, प्लस 3 को कॉमन लिया, इसलिए अगला साइन चेंज नहीं हुआ बिकॉज बाहर प्लस था, तो x माइनस 4 बच गया. हमारे पास ब्रैकेट्स कॉमन है हर जगह की, इट मीन्स हमारा मेथड ऑफ ब्रेकिंग द मिड टर्म वॉज करेक्ट. हमने ब्रैकेट्स को एक दफ़ा लिख दिया x माइनस 3 और ब्रैकेट्स के बाहर जो डिजिट्स मौजूद थे दैट इज x एंड प्लस 2 will be written inside one bracket and x minus 3x plus 3 will remain the same. Here again x plus 6 and x minus 4 will be written inside another bracket और x minus 4 क्योंकि same चीज़ है so it will be written once और x plus 3 will be written in another bracket. Now you can see x minus 3 and x minus 3 are same in the numerator and denominator. They can get cancelled with each other. इसी तरह दूसरी फ्रैक्शन में x माइनस 3 और x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. दिस वॉज द लास्ट पार्ट. अच्छा, नाउ आई हैव टू टेल यू वन थिंग. देयर इज x प्लस 3 एंड x प्लस 3 दोनों में सेम है लेकिन इस तरह कटिंग नहीं होती. कटिंग हमेशा क्रॉस में होती है, यानी हमेशा न्यूमरेटर ने डिनोमिनेटर से कट होना होता है. अब बेशक वो पहला वाला न्यूमरेटर हो और दूसरा वाला डिनोमिनेटर या पहला वाला डिनोमिनेटर और दूसरा वाला न्यूमरेटर, लेकिन क्रॉस में कटिंग के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि सेंट्रल साइन मल्टीप्लाई का हो. एज यहाँ पे सेंट्रल साइन प्लस का है इसलिए हम यू कटिंग नहीं कर सकते या यू कटिंग नहीं कर सकते. हमें कटिंग करनी है ऊपर नीचे अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज जो चीज़ भी होगी उसका हम डायरेक्टली एलसीएम ले लेंगे. लेकिन क्योंकि यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, x माइनस 3 और x माइनस 3 एक दूसरे से फुल ब्रैकेट कट हो रही है तो हम कट कर देंगे. इसी तरह यहाँ पे फुल ब्रैकेट x माइनस 4 और x माइनस 4 कट हो रही है तो इसको भी हम कट कर देंगे. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम x को भी x से काट दें. अगर हमारी पूरी ब्रैकेट कैंसिल आउट होगी तो हम पूरी ब्रैकेट को कैंसिल आउट करेंगे, अदरवाइज ब्रैकेट विल रिमेन द सेम. तो रिमाइंडर हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 3 बच गया और यहाँ से x प्लस 6 और x प्लस 3 बच गया. एज द डिनोमिनेटर आर सेम नाउ, तो आपको एलसीएम का मेथड पता है. अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर्स भी एज इट इज लिख देते हैं. x plus x will become 2x and 2 plus 6 will become 8. Taking common from the numerator, 2x plus 8 में से अगेन कॉमन लिया जा सकता है. एज मैंने आपको बताया था the question is to simplify. Simplification means always do all the possible calculations and write the answer in the simplest form. तो यहाँ पे क्योंकि कॉमन आना अभी पॉसिबल था इसलिए वी हैव टू टेक कॉमन, सो 2 into x plus 4 over x plus 3 will be the final answer. Question number 2 is bracket x plus 1 over x minus 1 minus x minus 1 over x plus 1 minus 4x over x square plus 1 bracket close plus 4x over x 4 minus 1. The bracket shows कि हमें ब्रैकेट के अंदर की फ्रैक्शंस पहले सॉल्व करनी है. जो आंसर आ जाएगा इनसाइड द ब्रैकेट इसको सिंगल फ्रैक्शन में एक आंसर आएगा, उस फ्रैक्शन को फिर हमने 4x over x 4 minus 1 के साथ ट्रीट करवाना है. मैंने आपसे कहा था कि एलसीएम लेने से पहले हमने ये देख लेना है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर पे हमारा कोई फॉर्मूला, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी या कोई मेथड लाइक मिड टर्म ब्रेक वगैरह या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा. लेकिन यहाँ क्योंकि x है पहले 4 डिजिट्स में और x किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता तो ना मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है ना कोई फॉर्मूला एप्लीकेशन पॉसिबल है, इसलिए हम डायरेक्टली एलसीएम ले लेंगे. ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस मौजूद हैं. हम तीनों फ्रैक्शंस का इकट्ठा भी एलसीएम ले सकते हैं. इफ यू फाइंड इट इजी यू कैन डू दैट, बट आई टेक द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस फर्स्ट और उसके आंसर के साथ हम थर्ड फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे. हमारी थर्ड फ्रैक्शन विच इज़ माइनस 4x over x square plus 1 विल रिमेन द सेम और जो फ्रैक्शन हमारी आउटसाइड द ब्रैकेट थी वो भी वैसे ही रहेगी. अभी हम सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं इन फर्स्ट 2 फ्रैक्शन. x माइनस 1 एंड x प्लस 1 दोनों क्योंकि ऑपोजिट साइन के साथ डिजिट्स हैं इसलिए दोनों के दोनों हमारे फ्रैक्शन में आ जाएंगे एज अ एलसीएम. हमने एलसीएम ले लिया x माइनस 1 और x प्लस 1. एलसीएम का मेथड हमेशा याद रखिएगा कि एलसीएम लेते हुए हमने देखना होता है डिनोमिनेटर को एलसीएम से मैच करते हैं. हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है x माइनस 1 और हमारा एलसीएम है x माइनस 1 एंड x प्लस 1. अब इस पहली फ्रैक्शन के पास x माइनस 1 तो मौजूद है लेकिन
x प्लस वन मौजूद नहीं है, तो जो चीज़ हमारे डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं होती हम उसको ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पे x माइनस वन है, x प्लस वन नहीं है, मैंने ऊपर x प्लस वन लिख दिया। अब देखें कि इस क्वेश्चन का, इस फ्रैक्शन का ऑलरेडी न्यूमिनेटर क्या था, वो भी x प्लस वन था, तो वो x प्लस वन भी हमने लिख दिया। मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ। जो न्यूमिनेटर का ऑलरेडी डिजिट्स होते हैं वो तो हम लिखते ही लिखते हैं, लेकिन हम जब डिनोमिनेटर को एलसीएम से कंपेयर करते हैं और डिनोमिनेटर में जो चीज़ मौजूद नहीं होती वो भी हम ऊपर न्यूमिनेटर में लिख देते हैं। x माइनस वन था, x प्लस वन नहीं था, इसलिए हमने x प्लस वन लिख दिया, और ऑलरेडी न्यूमिनेटर में भी x प्लस वन था तो वो अलग से आएगा। फिर हमने माइनस का साइन लगाया। इसी तरह हमने x माइनस वन तो लिख दिया, अब हम डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे x प्लस वन और यहाँ x प्लस वन, तो इसके पास क्या नहीं है, इसके पास x माइनस वन नहीं है, तो इसलिए दूसरा x माइनस वन भी ऊपर लिखेंगे। अब हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस इसी तरह रहेगा, दोबारा ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और नीचे अगर x माइनस वन और x प्लस वन को मल्टीप्लाई कर लें या इस पे a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन का स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था, इस वजह से हमने जब इस माइनस साइन को अंदर ऑपरेट किया तो हमारे सारे डिजिट्स के साइन चेंज हो गए। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में चेंज हो गया, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स, और प्लस वन माइनस वन में चेंज हो गया। अब ऊपर अगर आप देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर सेम डिजिट्स विद ऑपोजिट साइन, ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसे टू माइनस टू का आंसर जीरो आता है, इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर भी जीरो आएगा। इसी तरह प्लस वन और माइनस वन, इसका आंसर भी जीरो होगा, तो हमारे पास सिर्फ टू एक्स प्लस टू एक्स रह जाएगा विच वुड बिकम फोर एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन विच इज माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन को ट्रीट कराएंगे और हम इसका एलसीएम लेंगे। अब दोबारा हम डिनोमिनेटर्स देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर्स में कुछ सेम चीज़ हो तो एलसीएम में हम इसको एक दफ़ा लिखते हैं, लेकिन अगर दोनों डिनोमिनेटर्स हमारे सेपरेट हों तो हम उन दोनों को ही नीचे एलसीएम में लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन अलग अलग साइंस के साथ हैं, इसलिए ये दोनों हमारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ जाएंगे एज एन एलसीएम। हमारा एलसीएम हो गया फोर एक्स माइनस वन, फोर एक्स प्लस वन। पहली फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर था फोर एक्स, वो तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन तो हम नहीं लिखेंगे। उसके पास क्या, फर्स्ट फ्रैक्शन के पास क्या चीज़ मौजूद नहीं है, उसके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन मौजूद नहीं है, तो हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसी तरह नेक्स्ट माइनस फोर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन अब डिनोमिनेटर्स कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं है इस फ्रैक्शन के पास, इसलिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन से मल्टीप्लाई कराएंगे और बाहर वाली फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगी। ये लास्ट स्टेप था हमारा प्रीवियस स्लाइड का। अब नेक्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स। फोर एक्स जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास फोर एक्स क्यूब आ जाएगा, फोर एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट प्लस फोर एक्स, minus 4x into x square we will get minus 4x cube, and minus into minus will become plus, or 4x into 1 will become 4x. अब यहाँ you can also see that minus 4x and plus 4x two digits with opposite signs, तो ये plus 4x और ये minus 4x एक दूसरे से cancel out हो जाएंगे, हमारे पास 4x plus 4x रह जाएगा जिसको हम 8x लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन था और एक्स स्क्वायर प्लस वन, हमने इस पर फॉर्मूला लगा लिया a माइनस बी एंड a प्लस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स फोर और वन का स्क्वायर वन। लेकिन यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स, जब आप ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आएगा जो एक दूसरे से कैंसिल होकर हमारे पास यही आंसर बचेगा। आप ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर इन केस यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला तो आप वही सॉल्व कर सकते हैं। Now you can see we are having the same denominators, x4 minus 1 or x4 minus 1. I have already told you if the denominators are same, we write them once, और उनके ऊपर जो न्यूमिनेटर होते हैं वो as it is आ जाते हैं। अब देखें इधर डिनोमिनेटर में हमारे पास x4 minus 1 है, यहाँ भी x4 minus 1 है, इसका मतलब इसे कोई चीज़ नहीं चाहिए,
तो हम एट एक्स एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह यहाँ का डिनोमिनेटर और एलसीएम हमारा सेम है, इसे भी कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हम 4x को भी एज इट इज लिख देंगे। Adding 4x plus 8x, we will get 12x and denominator will remain the same x square minus 1, क्योंकि अगर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x स्क्वायर माइनस वन और x स्क्वायर प्लस वन बना देंगे तो अगेन हमें उसका फॉर्मूला अप्लाई करके क्लोज करना पड़ेगा। सो एज ऑलरेडी इट इज़ इन द क्लोज फॉर्म तो हम इसे ओपन नहीं करेंगे दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी ओपन फॉर्म को ही हमने क्लोज किया है। सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। दैट इज़ द एंड ऑफ योर फर्स्ट टू क्वेश्चन।